बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको खुश आमदीद। तो स्टूडेंट्स, सबक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। तो आज स्टूडेंट्स जो हमारा लेसन है उसमें एक्सरसाइज 1.3 के टाइप 5 किस्म की जो इक्वेशंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें कि ये आपको मसवातों की एक नई किस्म नज़र आ रही है कि इसमें हमारे पास इस तरह फैक्टर बने होंगे x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। वेरिएबल आपके पास x है, ए बी सी डी और k जो है ये कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इस शेप में हमारे पास इक्वेशन होगी तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसके अंदर शर्त क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, कि a प्लस बी जो है वो इज इक्वल टू होना चाहिए c प्लस डी के। तो स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि ये जो a b c और d की जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनमें हमने वैल्यूज़ ऐसी लेनी है कि इन दोनों को प्लस करें और इन दोनों को प्लस करें तो ये आपस में बराबर हैं। अगर ये बराबर आएंगे तो इक्वेशन सॉल्व होगी, अदरवाइज इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। इस टाइप की जो इक्वेशन है उसकी एक मैं ये आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। x माइनस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 8 एंड एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 19। अब देखेंगे अगर हम ये सीधा सीधा देखते हैं कि 2 और माइनस 1 है तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, +1 आ गया। और 8 में 5 प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर 13 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो अरेंजमेंट दी हुई है इक्वेशन की ये सही नहीं है, हमने इसको रीअरेंज करना है। अब देखते हैं कि ये देखें -1 है, अगर मैं इसको +8 के साथ करता हूँ, ये -1 और +8 में लिखता हूँ तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। इसी तरह 2 और 5 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो इसका आंसर भी कितना आ जाता है, 7 आता है। तो इसको जब हमने अरेंज करना है तो अब ये देखें a प्लस बी, ए अगर इसको लेना हो तो b हमने किसको लेंगे, 8 वाली को। इसको मैं इस तरह लिखूंगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8 और c की जगह पर अब मैं लिखूंगा x प्लस 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 19। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है इस टाइप की इक्वेशंस के अंदर, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये जब हम लिखेंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखें x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया प्लस के 8x माइनस x माइनस 8 और इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 19। इसको मैंने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर 8x में से एक x निकाल देंगे प्लस 7x और x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 19। अब देखें कि स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, ये -1 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई, ये -8 आया तो यहाँ पर -8 नहीं लिखा, ये लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x इसमें भी आ रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस 7x इसमें भी आ रहा है। अब इसको हमने जो है ना लेट कर देना है y की इक्वल, ठीक है। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y। तो इस तरह हमने इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट करके फिर इसको सॉल्व करना है और इससे हमने वैल्यूज निकालनी है। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होंगी इनके अंदर आपने ये देखना है कि आपने a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी आना चाहिए। तो आपने उनको अरेंज कर लेना है और उस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। तो चलें हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 192।
अब देखें कि इसमें हमने वही चीज़ देखनी है कि a प्लस बी जो है वो इजिकल टू होना चाहिए c प्लस डी के। तो अब हम इसमें देखते हैं, अगर ये 1 का मैं पेयर लेता हूँ, इसके साथ -5 लेता हूँ, तो ये देखें कि अगर हमारे पास +1 है ये, और ये कितना है -5 है, तो आंसर कितना आ जाएगा -4। इसी तरह अगर मैं ये 3 लेता हूँ प्लस का और माइनस का 7 लेता हूँ, तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका भी -4 आ जाता है और इसका भी आंसर -4 आ जाता है। तो दोनों आंसर सेम हो गए, a प्लस बी इजिकल टू सी प्लस डी हो गया। अब a की टर्म मैं x+1 वाली लूँगा और b की जो टर्म है वो मैं x-5 वाली लूँगा। इसी तरह c x+3 आ गया और d जो है हमारे पास x-7 आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इनको ले लेना है, इसको सॉल्व करना है। तो आप देखें कि इसको उसी तरह अरेंज कर लेते हैं। यह हमारे पास हो गया x+1 और इसके साथ पेयर किसका मैं बनाऊंगा, x-5 का, और फिर x+3 एंड x-7 इज इक्वल टू 192। अब स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई की, चलिए बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, x को x से मल्टीप्लाई की तो ये हमारे पास हो गया x², और x को -5 से मल्टीप्लाई किया -5x प्लस x एंड -5। अब इसको सॉल्व करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया x² -7x प्लस 3x -21 इज इक्वल टू 192। ये हमारे पास हो गया x²। ये 5x में से एक x जो है निकाल देंगे, हमारे पास कितने रह गए -4x -5, और यहाँ पर हो जाएगा x²। ये 7x में से 3x निकाल देंगे -4x -21 इज इक्वल टू 192। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास x² -4x x² -4x, ये दोनों के अंदर ये सेम आ रहा है, तो ये लेट कर देना है y के इक्वल, एक थर्ड वेरिएबल के इक्वल हमने कर देना है कि लेट x² -4x इज इक्वल टू y। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का, और इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। अब ये हमारे पास x² -4x इज इक्वल टू y। अब ये जो वैल्यूज हैं x² -4x इज इक्वल टू y, ये इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, अब इसकी जगह पर y आ गया तो y -5 इंटू y -21, x² -4x दोनों की जगह पर मैंने y पुट कर दिया इज इक्वल टू 192। अब स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, y को y से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास हो गया y² -21y -5y माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, और 105। अब ये 192 इधर प्लस के इस तरफ ले आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, 192 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको मजीद सॉल्व किया तो हमारे पास हो गया y² -26y हो गए, और 192 जो है उसमें से हमने माइनस कर देना है 105 को, तो ये हमारे पास आ गए -87 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है। अब हमने इसको एक दफ़ा देखना है कि फैक्टर अगर बनते हैं तो फैक्टर मेथड से कर लेंगे, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है।
तो 80 ये है हमारे पास 26। तो हमने ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 87 आए और प्लस या माइनस करें तो 26 आए। तो ये देखें 29 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 87। तो ये पेयर बन जाएंगे, 29 में से 3 माइनस कर दूंगा तो 26 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास पेयर बन गए वाई स्क्र माइनस 29y प्लस 3y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमने कॉमन ले लेना है स्टूडेंट्स दोनों के अंदर। तो y कॉमन आ गया हमारे पास, तो y माइनस 29, इन दोनों में प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम ले लेंगे y माइनस 29 y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा हमने ये ले लेना है y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ले लेना है और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। y माइनस 29 इज इक्वल टू 0 ले लेना है और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस के 29। अब स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू आ गई y की -3 एंड 29, तो ये हमने दर्ज करनी होती हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब y इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 29, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब y इज इक्वल टू -3 पहले मैं पुट कर देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर इसको मैंने पुट कर दिया। अब जब इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x² माइनस 4x इज इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास हो गया x² माइनस 4x इज इक्वल टू -3। अब ये -3 है, ये दूसरी तरफ आ जाएंगे, ये हमारे पास हो गया x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि अगर इसके पेयर बन सकते हैं तो पेयर बना लेंगे, नहीं तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो पेयर बन सकते हैं। ये 3 आ रहा है तो अगर हम जो है 3 1 ज़ा 3 टेबल पढ़ें तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। एक फैक्टर 3 बन जाएगा और एक -1 -3 और -1 दो फैक्टर बन जाएंगे। x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें कि इन दोनों में से हमने कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन आ गया हमारे पास, x कॉमन आ गया, x माइनस 3 हो गया। इधर -1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो गया x माइनस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको अलग-अलग ले लेना है। x माइनस 3 को एक दफ़ा 0 ले लेना है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई x की, x जो है इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि दूसरी जो वैल्यू निकली है 29 उसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर ही। पुट y इज इक्वल टू 29 इन इक्वेशन 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x² माइनस 4x इज इक्वल टू 29। अब 29 को दूसरी साइड पे ले आएंगे, x² माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि ये हमारे पास फैक्टर नहीं इसके बन रहे,
तो जब फैक्टर नहीं बन रहे तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -4, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -29। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। तो इसमें स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू x जो है ये हमारे पास आ गया -4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -29, ये -29 डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू है 1। तो इसको हमने सॉल्व किया। x इज इक्वल टू, अब ये माइनस और ये भी माइनस क्या है तो ये हमारे पास क्या हो गया +4 हो गया, प्लस माइनस कर देंगे और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितने आ गए 16 प्लस के आ गए। ये भी माइनस क्या है, ये भी माइनस का, तो माइनस को माइनस से प्लस कर देंगे, हमारे पास प्लस हो गया। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 और 4 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया, दोनों को प्लस करने से 1 4 9 36 और ये 116 हो गए और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। अब इन दोनों को हमने प्लस कर देना है तो ये हमारे पास जो कंडीशन बन जाएगी वो आ जाएगी x इज इक्वल टू +4 प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये इसको प्लस करेंगे 1 3 2, 16 के अंदर 1 1 6 को हमने प्लस कर देना है तो ये हमारे पास कितना हो गया 132। इसको डिवाइड किससे कर देना है 2 से। इसको मज़ीद स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 4 प्लस माइनस, अब देखें ये 132 है तो ये किसी भी नंबर का होल स्क्वायर नहीं है तो इसके फैक्टर बनाएंगे तो इसके फैक्टर जो हैं ये 132 को अगर हम जो है ये डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से स्टूडेंट्स 132 है तो इसके अगर आप फैक्टर 2 से करते हैं तो ये देखें 66 आ गया, फिर 2 से किया तो 33 आ गया। अब ये तो पेयर बन जाता है, अगर आप 3 से करते हैं इसको तो 11 आ जाएगा, ये पेयर नहीं बनेगा। तो ये 2 और 2 का हमारे पास क्या बन रहा है पेयर बन रहा है, जो पेयर होता है उसको हम जो है इसके बाहर निकाल लेते हैं। तो इधर हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको 4 मल्टीप्लाई बाई 33 क्योंकि 4 जो है होल स्क्वायर है और डिवाइडेड बाई 2। तो इसको मज़ीद हमने सॉल्व किया x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, अब ये 4 जो है इसको मैं रूट से बाहर निकालूंगा 2 हो जाएगा अंडर रूट 33 और डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट्स क्या करना है कि इसमें दोनों में 2 कॉमन ले लेना है, ये 2 कॉमन आ गया, इधर हमारे पास रह गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 13। तो अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास आ गया। अब सोल्यूशन सेट लिखना है तो सोल्यूशन सेट में पहले x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3 भी आ चुकी हैं और एक ये x की वैल्यू, तो इनको हमने सबको सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देना है। तरतीब से लिख देंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और फिर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 13। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारी इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाएगी। और अब इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह, तो एक्सरसाइज हमारी आज ख़त्म हो जाएगी। अब देखेंगे स्टूडेंट्स ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है क्वेश्चन, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, तो आप इधर से रहनुमाई ले लें। ये देखें कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 2 8 x प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0।
तो अब इसके अंदर जो पेयर हमने बनाने हैं कि ये देखेंगे ये पेयर इसके बिल्कुल सही पहले से बने हुए हैं। ये -1 -2 करेंगे तो -3 आ जाएगा, और -8 और +5 करेंगे फिर भी -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास उस कंडीशन में है कि a + b = c + d की कंडीशन में। तो डायरेक्ट इसको मैंने अब मल्टीप्लाई कर दिया ये पहले दो पेयर्स को, तो x² - 2x - x + 2, इनको मल्टीप्लाई किया, x को x के साथ x² + 5x - 8x - 40 + 360 = 0। इसको सॉल्व किया, x² - 3x + 2, तो ये इसको सॉल्व किया, x² - 3x 8x में से 5x निकाल देंगे तो -3x -40 + 360 = 0। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा मैं, और लेट कर लेंगे। ये देखें x² - 3x x² - 3x दोनों के अंदर सेम आ रहा है पेयर्स के अंदर। तो x² - 3x की जगह पर मैं एक और वेरिएबल ले लूँगा y, तो y को मैंने इधर पुट कर दिया। अब ये जो इक्वेशन 2 है अब ये चेंज हो जाएगी। अब जहाँ जहाँ पर x² - 3x लिखा है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। तो ये देखें कि हमारे पास ये कंडीशन क्या हो गई है कि y + 2 y - 40 + 360 = 0। तो ये हमारे पास आ गया। अब इनको क्या करना है कि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। y को y से मल्टीप्लाई किया y², y को 40 से मल्टीप्लाई किया तो -40, 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, और 2 को 40 से मल्टीप्लाई किया -80 + 360 = 0। तो इसको सॉल्व करेंगे y² और ये 40y में से 2y निकाल देंगे तो -38y आ गए। 360 में से 80 को माइनस कर देंगे तो 280 हमारे पास आ गए। अब हमने इसके पेयर बना लेने हैं, देखने के जो पेयर बनते हैं अगर इसके, तो पेयर बना लेंगे। तो ये अगर 38 को 10 से मल्टीप्लाई 28 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 280 आ जाता है। तो इन दोनों को आपस में माइनस की टर्म्स हैं, प्लस करेंगे तो 38 आ जाएगा। तो ये हमारे पेयर बन जाएंगे 28 और 10। ये हमारे पास हो गया। y इन दोनों में से कॉमन ले लिया, y - 28 माइनस इन दोनों में से 10 कॉमन आ जाएगा, y - 28 = 0। y - 28 एंड y - 10 = 0। अब स्टूडेंट्स इसको y - 10 = 0 ले लिया और y = 10 आ गया। y - 28 = 0 एंड y = 28 आ गया। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ये इक्वेशन नंबर 3 जो है इसके अंदर हमने ये जो y की वैल्यूज हैं ये हमने पुट कर देनी है x² - 3x = y के अंदर। अब जब वैल्यूज पुट करेंगे तो पुट y = 10 इन इक्वेशन 3, x² - 3x = 10। पहले हमने y की जो वैल्यू 10 है ये हमने पुट कर दी है। तो अब ये देखें कि हमारे पास आ गया है x² - 3x - 10 = 0। तो इसके पेयर बना लेंगे, 10 के ऊपर टेबल जाएगा, 5 2 = 10, तो 5 माइनस का हो जाएगा और 2 प्लस का, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा। x² - 5x + 2x - 10 = 0। x इन दोनों में से कॉमन ले लिया, x - 5 इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, x - 5 = 0। x - 5 एंड x + 2 = 0। तो ये हमने वैल्यूज ले ली, x - 5 = 0, x + 2 = 0, x = 5 एंड x = -2। तो ये दो वैल्यूज स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई हैं। अब हमने ये जो वैल्यूज आई थी y = 28 इसको पुट कर देना है। पुट y = 28 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर इसको पुट करेंगे, x² - 3x = 28। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब तो ये हमारे पास आ गया x² - 3x = 28। तो 28 इधर प्लस के इस तरफ लाकर माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास इसके साथ ही पेयर भी बना लेंगे।
अब देखेंगे 28 के ऊपर जो है टेबल जाता है 7 4 ज़ा 28, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 28, और 7 में से 4 निकालेंगे तो माइनस के 3 बच जाएंगे, माइनस का अगर 7 लेंगे तो ये हमारे पास पेयर बन गया एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन ले लिया, x कॉमन आ गया, x माइनस 7, इन दोनों में से प्लस 4 कॉमन ले लिया और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और एक दफ़ा अब हमने इसको ले लेना है x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7, एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4। तो इसको तरतीब से लिख देंगे सोल्यूशन सेट की शक्ल में। पहले माइनस की जो सबसे छोटी टर्म है हमारे पास वो है -4, उसको लिख दिया, फिर -2 को, फिर 5 को और फिर 7 को। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज जो है हमारी 1.3 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से मुकम्मल हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो एक्सरसाइज है 1.4 वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर आपको किसी भी बात की समझ ना हो या कोई भी समझते हैं कि स्टेप सही तरह क्लियर नहीं हुआ तो वो आप जो है मुझे कमेंट्स कर दिया करें। तो इंशाल्लाह मज़ीद हम अपनी वीडियोस के अंदर बेहतरी लाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।